बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज दो तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आज बज़ाहिर लग रहा है नवाज शरीफ साहब ने दो बड़े फैसले कर लिए और वो दोनों फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक हैं। उसके ऊपर बात करते हैं। जबकि आज चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की जो मुलाकात हुई उसके ऊपर बहस जारी है। आखिर ये मुलाकात क्यों हुई, क्या इस मुलाकात को होना चाहिए था या इस मुलाकात को नहीं होना चाहिए था, इस पर भी बात करते हैं। और इमरान खान साहब को डील की ऑफ़र, ये भी दावा किया जा रहा है फिर से, तो उस पर भी बात करते हैं। अपोजिशन कल एक कोई अहम फैसला करने जा रही है। काफ़ी कोशिश जारी थी ग्रैंड अलायंस की, यानी एक ग्रैंड अलायंस पहले बना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से, अब मज़ीद उसको यानी कि वसी करने के लिए कोशिशें हो रही हैं और कल कोई अहम ऐलान मुतवक्के है अपोजिशन की जानिब से, तो वो देखते हैं उसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है। सबसे पहले मैं अगर बात कर लूँ चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की मुलाकात के हवाले से, ये बड़ा गैर मामूली मुलाकात है और गैर मामूली हालात में ये मुलाकात हुई है। उसकी वजूहात पे तो बात कर ही लेते हैं। पहले मैं आपको एलामिया दोनों तरफ से आया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से भी और फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी। तो सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। ये मुलाकात उनकी रिहाइशगाह पे हुई और वज़ीर आज़म अपने वफ्द के साथ गए, जिसमें वज़ीर कानून भी थे और अटर्नी जनरल भी थे, तो और दीगर लोग भी थे, सुप्रीम कोर्ट के भी लोग वहाँ मौजूद थे। तो ये मुलाकात उनसे हो गई। अब वजह क्या बनी, चीफ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास का एजेंडा भेजकर तजावीज़ मांगी थी। यानी ये अदालती पॉलिसी साज कमेटी का जो एजेंडा था वो भेजकर तजावीज़ तलब की थी प्राइम मिनिस्टर से। और इसके अलावा वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद में लेंगे। यानी कि अगर वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं तो वो अपोजिशन से भी मिलेंगे और बुनियादी मामला ये है कि अदालती पॉलिसी साजी पर उनसे तजावीज़ ली जाएँ। तो ये तो इसकी एसेंस है। यानी एक चीफ जस्टिस की दावत पर वज़ीर आज़म गए, यानी इनकी दावत नहीं थी या इनका रिक्वेस्ट नहीं थी, बल्कि उनकी दावत थी चीफ जस्टिस की, जिसके बाद जनाब वज़ीर आज़म वहाँ पे गए। अब ये मुलाकात होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, बहस इस पर जारी है। मेरी राय में जो इस वक्त सूरत हाल है, मैंने गुजारिश की, गैर मामूली हालात हैं और गैर मामूली मुलाकात है। कम अज़ कम इन हालात के अंदर वज़ीर आज़म जो हैं, मेरी नाकिस राय में उनको उनसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। उसकी वजह ये सबसे बड़ी वजह है 26वीं आईनी तरमीम। उसी के तहत चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो इस मनसब पे फाइज हुए और 26वीं आईनी तरमीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत कुछ दीगर सियासी जमातें जो हैं वो अभी तक उसको कबूल ही नहीं कर रही। और फिर 26वीं आईनी तरमीम जिसके तहत याह्या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस हैं, वो मामला खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है। तो अगर इस मामले के अंदर और फिर इसके अलावा भी अगर बात कर ली जाए ब्रॉडर यानी स्पेक्ट्रम में देखें, तो एग्जेक्टिव के खिलाफ मुतअद्दिद केसेस वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं। आप देख लें मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला, उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ और फिर मिलिट्री ट्रायल वाला मामला भी वहाँ पे चल रहा है। सो बहुत सारे केसेस हैं जो एग्जेक्टिव से मुताल्लिक हैं और वो चीफ जस्टिस साहब अगर एग्जेक्टिव के जो सरबराह हैं वज़ीर आज़म, उनसे मुलाकात करते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर तनकीद का जो यानी दरवाज़ा है वो खुल जाता है। वजह यानी मैसर हो जाती है कि तनकीद की जा सकती है इनके ऊपर। तो अगर वज़ीर आज़म को या कोई तजावीज़ देनी भी थी या कोई अपनी इनपुट देनी थी तो वज़ीर कानून मौजूद हैं। अगर वज़ीर कानून सियासी शख्सियत हैं तो अटर्नी जनरल जो कि सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आज़म यानी चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म ऑफिस के दरमियान एक ब्रिज होते हैं, तो उनके ज़रिए अपनी इनपुट दी जा सकती थी, तजावीज़ दी जा सकती थी, तो ये बेहतर रास्ता होता। बहरहाल उन्होंने इसी को मुनासिब समझा तो उन्होंने मुलाकात कर ली, लेकिन तनकीद का दरवाज़ा खुल गया और बहस जो है इसके ऊपर अभी भी जारी है। अगर इसी के ऊपर थोड़ा सा माजी को भी देख लें, ये कोई पहली मरतबा नहीं है इस तरह के वाक़यात। बिलखुसूस साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे, आपको याद होगा डैम फंड बड़ा मशहूर हुआ वो मामला। बरतानिया के अंदर फ़ंड रेजिंग हुई और वो बतौर चीफ जस्टिस वहाँ पे उसमें शामिल होते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑर्गेनाइज कर रही होती थी इवेंट्स फंड रेजिंग के और चीफ जस्टिस साहब वहाँ मौजूद होते थे। अव्वल फंड बनाना या डैम बनाना वो सुप्रीम कोर्ट का तो मामला है ही नहीं, एग्जेक्टिव के मामलात हैं, इंतज़ामी मामलात हैं, तो वो इनका काम है गवर्नेंस का, लेकिन वो इसमें जंप इन हुए। फिर इसके बाद आप देख लें आर्मी चीफ से जो चेक उन्होंने लिया फ़ौज की तरफ से, जो उसमें डोनेशन आई थी, तो उस चेक की तस्वीर आपको आज भी याद है, बहुत बड़ी फाइल थी और तस्वीर बनी उसकी बाकायदा, यानी कमर जावेद बाजवा साहब के साथ, वो भी आपको याद होगा। फिर उसके अलावा पागल खानों में चले गए, फिर अगेन वो गवर्नेंस के इशूज़ हैं, उनका इसमें कोई काम नहीं था। फिर आप शेख रशीद की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें भी चले गए, वहाँ पे उन्होंने अपना 18 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जाके उनकी कैंपेन की। सो उनको इसीलिए अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाता। बहुत ही बेहतर होता कि याह्या अफरीदी साहब इनके अटर्नी जनरल के साथ ही ये मामला अगर कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल अब ये तारीख में रहेगा कि उनकी वज़ीर आज़म से इस तरह मुलाकात हुई। वजह जो भी है, पॉलिसी साजी है,
इनपुट लेनी है, तजावीज़ लेनी है, उसका और तरीका बेहतर हो सकता था, लेकिन अब हो गया, इस पर क्या हो सकता है। तनकीद का दरवाज़ा अलबत्ता खुल गया और ये तनकीद इन पर होगी और मेरा ख्याल है वो बिला जवाज़ भी नहीं होगी। अब आते हैं जी, मैंने गुजारिश की नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं आज गालिबन उन्होंने 2 फैसले कर लिए, कुछ दिनों से मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और सियासी तौर पर, और एक्टिविटी का आगाज़ उन्होंने इस तरह किया कि उनके जो अरकान पंजाब असम्बली है नून लीग के डिवीजन्स की सतह पे वो आके उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा मौजूद होती हैं, नवाज़ शरीफ साहब मौजूद होते हैं और वो MPs जो पंजाब असम्बली के हैं नून लीग के, वो उनसे मुलाकात करते हैं, फिर अपना हाल अहवाल और एक्सचेंज ऑफ यानी जो भी उनके यानी ख्यालात होते हैं उसका वो इजहार करते हैं एक दूसरे से। तो हल्की हल्की जिसको पोली टोलकी कहते हैं वो वहाँ पे बचती है। अब इसके बाद आज उनकी मुलाकात हुई है इरफान सिद्दीकी साहब से, और नवाज़ शरीफ के बड़े करीब भी हैं वो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, और कायदे ईवान भी हैं सेनेट के अंदर। तो उनकी जो मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद जो खबर आई सामने, उसमें 2 नुकात इंतहाई अहम हैं। मैं उनको समझता हूँ शायद वो नवाज़ शरीफ साहब के माइंड की यानी रिफ्लेक्शन है या उसकी अक्कासी करती हैं। एक बात उन्होंने ये की, नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़हाम व तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। अब ये बड़ी, एक गिरोह से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ऑब्वियसली ना पीपल्स पार्टी है ना MQM, ये सारे हुकूमत में हैं, तो JUI के साथ यानी मामला तो है नहीं। अभी वज़ीर आज़म साहब गए थे, उनसे तो बातचीत चल रही है उनकी। एक सियासी गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़हाम व तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। मेरा ये ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात जो है वो एक लाहासिल चीज़ है, बेमानी चीज़ है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। याद रहे नवाज़ शरीफ साहब 3 मरतबा के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, बहुत सारे अदवार देखे, उनकी हुकूमतें टॉपल हुई, उन्होंने मार्शल लॉ को देखा, उनको फांसी की सज़ा भी हुई, फिर उन्होंने हाईजैकिंग का उनके ऊपर केस बना। सो बड़े मामलात उन्होंने देखे, एक तवील हिस्ट्री है। तो उनकी जो पॉलिटिकल विजडम है उस पर डाउट करना वो मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी है। तो इतने सारे सफ़र करने के बाद अगर वो इस नतीजे पे पहुंचे और वो ये कह रहे हैं किसी जमात से मुतालिक, तो मैं उसको बिला जवाज़ या बिला वजह नहीं समझता। सो इससे हासिल क्या है? मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा महसूस होता है वो इस चीज़ से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है या मसले को हल किया जा सकता है। सो गोया मुझे ऐसा महसूस होता है उनकी जानिब से भी मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। तो एक ये मुझे लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब ने फैसला कर लिया, अगर मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया गया तो फिर हल क्या होगा ये भी किसी मौके पर नवाज़ शरीफ साहब शायद खुद बताएं। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने गुफ्तगू में कही, जिसको अगेन मैं समझता हूँ कि शायद वो उनका मुमकिन फैसला हो सकता है, उन्होंने ये कहा मुल्क एक बार फिर अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है और अब लॉन्ग मार्चों, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब लॉन्ग मार्च कौन कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसके अलावा एहतजाज कौन कर रहा है? तहरीक इंसाफ। और धरने कौन देना चाहता है? वो भी तहरीक इंसाफ है। ऑब्वियसली JUI भी है उसमें, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का जो मुखातिब है यकीनन वो तहरीक इंसाफ ही है। तो इसका मतलब ये हुआ अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, चाहे पंजाब हो या विफाक हो, तमाम जगहों पर नवाज़ शरीफ के इशारे पे हर चीज़ चलती है। उनके इशारे पे ही कोई वज़ीर आज़म है, उनके इशारे पे ही कोई वज़ीर आला है या वज़रा हैं। तो आपको याद होगा आर्मी चीफ की तैनाती, गो वज़ीर आज़म उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब थे, लेकिन आपको याद होगा वो 2-3 मरतबा लंदन गए, नवाज़ शरीफ साहब से उनकी मुशावरत हुई और फिर फैसला हुआ था जनरल आसिम मुनीर का, और बहुत ज़्यादा दबाव भी था, प्रेशर भी था, बहुत चीज़ें चल रही थी उस वक्त। नवाज़ शरीफ साहब फैसला सुना के अपना, वो आपको याद है यूरोप के 10 दिन के टूर पे चले गए थे, फैसला उन्हीं के जो था उसी पे अमल दरामद हुआ और आसिम मुनीर साहब के नाम पे इत्तफाक हुआ था, तो वही आर्मी चीफ बने थे। तो इसका मतलब ये है कि नून लीग के जितने भी फैसले हैं वो जब तक मोहर तस्दीक सब्त नहीं होगी नवाज़ शरीफ साहब की, वो फैसला उस वक्त उस पर अमल दरामद नहीं होगा, और जिस चीज़ का वो फैसला करेंगे उसी पे ही अमल दरामद होगा। अब अगर नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि अब पुरतशद्दुद एहतजाज हो, धरने हों, लॉन्ग मार्च हों, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो इसका मतलब ये है चाहे विफाक हो चाहे पंजाब हुकूमत हो, वो उनको फिर इसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। इससे पहले भी सूरत हाल इसी तरह की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त तो नहीं मिल रही। 26 नवंबर आपको याद है, 24 से लेकर 26 के दरमियान जो कुछ हुआ वो सारा आपके सामने है। अब नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से ये इंदिया दे देना कि अब इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है या जो उनकी नज़र में इस्तेहकाम है उसको हर सूरत इंश्योर किया जाएगा। बिल्कुल एन इसी वक्त में अब ये नवाज़ शरीफ साहब के 2 फैसले बताए नजर आ रहे हैं। एन इसी वक्त में कल अपोजिशन एक बहुत बड़ा कोई यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, उसमें कोई इम्कान है फैसले का, शायद वो कोई APC बुलाएं, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब ये अहकाम जारी कर दिए हैं पार्टी को कि ईद के बाद तहरीक शुरू करें और अपोजिशन को एतमाद में लें। 2 लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई, उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, कि वो अपोजिशन को एतमाद में लें, एक ग्रैंड अलायंस बनाएं और उसको लेकर फिर वो चलें और वो अपनी तहरीक को कामयाब करें। एक तरफ अपोजिशन ये मामला जो है ये तैयारी कर रही है
और आज नवाज शरीफ साहब का ये ऐलान भी आ गया है। तो अब अगर इन दोनों को जोड़ के देखें तो आपको सूरत हाल फिर तसादुम की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और इस दफ़ा जुनैद अकबर साहब हैं, गंडापुर साहब गो के बड़े एग्रेसिव और बड़ी तकरीरें और बड़ा सब कुछ, लेकिन चूंकि रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के ऊपर हैं, वो एक हद से आगे शायद नहीं जाते थे। और जुनैद अकबर साहब को हार्ड लाइनर समझा जाता है टुवर्ड्स इस्टेब्लिशमेंट भी, और वो एक यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बल्कि एक जगह उन्होंने ये कहा था कि इस मरतबा जब हम निकलेंगे तो फिर किसी से कोई राब्ता नहीं होगा, जो भी है उससे पहले होगा, जब हम निकल पड़ेंगे तो फिर राब्ताकारी नहीं होगी। दावे किए जाते हैं, सूरत हाल जब सामने आएगी तब देखेंगे। अलबत्ता जो उनका स्टांस है वो यानी कि इस चीज़ में कोई लचक का मुजाहिरा करने वाले बज़ाहिर नज़र नहीं आते, और वो इंतहाई एक्टिव भी हैं इस वक्त। और यूनियन काउंसिल की सतह तक वो एफर्ट्स कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदा निकले और ऑर्गेनाइज होकर निकलें, ताकि इस मरतबा जो यानी कि उनका धावा बोलने का इरादा है या एहतजाज का जो भी मामला है उसको भरपूर तरीके से वो कामयाब करें। बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक तरफ नवाज शरीफ साहब के आज के ये मैं फैसले ही कह रहा हूँ, उन्होंने फैसले तो नहीं, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये उनके फैसले ही हैं जिनके ऊपर आगे जाके ये मामलात होने जा रहे हैं। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इंतहाई मौसर अपोजिशन अलाइंस बना पाएगी, ये बड़ा एक अहम सवाल है, क्योंकि अंदर भी चैलेंजेस मौजूद हैं। जब अपोजिशन के पास जाएंगे तो अपोजिशन ये सवाल ज़रूर उठाएगी कि आप अपनी पार्टी के अंदर कम अज़ कम पहले एक ऑर्डर जो है उसको तो इंश्योर करें। आपकी पार्टी के अंदर डिसऑर्डर है और फिर किस तरीके से ये तहरीक चलेगी। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, आपकी लीडरशिप जो है मौजूदा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं। सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन हैं इस वक्त कायम मकाम, और इसी तरह शेख वकास अकरम साहब जो कि केपी में बैठे हैं, उनके ऊपर भी खुद फवाद चौधरी साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने केपी हुकूमत बेच दी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर का चैलेंज भी दरपेश है। अब किस तरीके से वो इसको काउंटर करेंगे, ये डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हुकूमत डेफिनेटली वो तो है ही है, वो तो इनको रेड कारपेट तो नहीं देगी, ये तो फिर कांटों की सेज है। अब ईद के बाद देखना होगा कि वो क्या मौसर शो करते हैं, लेकिन अब उसका जो अहम तरीन मामला होगा वो कल शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें नजर आएगा। देखते हैं क्या होगा, वो ज़रूर आपको आगाह करेंगे। आज एक और डेवलपमेंट जो हुई वो है साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने एक दावा कर दिया। उनका ये दावा है, पहले मैं दावा बता देता हूँ फिर उसके बाद बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को 3 माह में नाअहली ख़त्म करने की पेशकश की जा रही है। अब यानी ये फिर से एक डील की ऑफर है, नाअहली ख़त्म करना। अब बात यह है कि जो नाअहली है वो अदालतों से ख़त्म होगी। अगर 3 माह के अंदर अंदर करने की बात की जा रही है तो मावराए अदालत ही होगा। अब मावराए अदालत जो है या तो वो हुकूमत करेगी या वो इस्टेब्लिशमेंट करेगी या वो मौजूद जज साहिबान करेंगे। अब पता नहीं इनको ऑफर कहाँ से हो रही है, कौन इनको ऑफर कर रहा है। लेकिन इसके बाद इससे पहले आपको याद है पिछले महीने में मुतादिद दावे ये करते रहे, दिसंबर में भी और जनवरी में भी। ये साहबजादा साहब इन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा, आपको ट्वीट भी याद होगी इनकी। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्कुराने का टाइम आ रहा है, हंसने का, बल्कि कहके लगाने का, खिलखिला के हंसने का। यानी बड़े पुरुमीद थे। फिर टॉक शो के अंदर उन्होंने कहा जी मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, और बड़े पूरे एतमाद के साथ कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो नविश्ता दीवार है और वो नज़र आ रही है। तो सवाल किया गया कब, उन्होंने कहा इसी महीने में, यानी पिछले महीने में वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। तो लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई तो ना हुई। अब एक तरफ वो उनका कॉन्फिडेंस था, वो उनका दावा था और वो उनका एतमाद था। अब फिर उसी एतमाद के साथ वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को नाअहली ख़त्म करने की पेशकश की जा रही है और 3 माह के अंदर अंदर। अब अगर क्या हुकूमत ऑफर करेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या इस्टेब्लिशमेंट ऑफर करेगी। अब उसका एनालाइज कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने कल जब बुशरा बीबी की उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई, जो कि आज करवा दी गई फैसल चौधरी के मुताबिक, कल मुलाकात नहीं हुई, तो अलीमा खान साहिबा को इमरान खान साहब ने यह कहा कि यह मुलाकात आर्मी चीफ के हुक्म पर जो कर्नल अदालत को जेल को कंट्रोल करता है वो नहीं करवा रहा, यानी कि आर्मी चीफ ये मुलाकात नहीं होने दे। वो कल इल्ज़ाम लगा रहे हैं डायरेक्ट आर्मी चीफ के ऊपर। तो क्या उधर से इनको ऑफर आएगी कि हम आपकी नाअहली ख़त्म करवाते हैं, तो ये भी समझ से बालतर है। बहरहाल दावा है उनका, पिछले दावे में कोई सदाकत साबित ना हो सकी, क्या उनके इस दावे में सदाकत होगी, या अगर ऐसा है तो क्या इमरान खान साहब इसको कबूल करेंगे, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।